बावजूद भी मेरा कारोबार तो चल रहा है, मैं सूदी कारोबार कर रहा हूँ, लोग तो मेरी इज्जत कर रहे हैं। मस्जिद की कमेटी का मैं सदर भी हूँ, मैं मुअज़्ज़ज़ीन शहर में शामिल भी हूँ, लोग मुझे जलसों में मेहमान खुसूसी भी बुलाते हैं, मैं MPA भी मुंतखब हो गया हूँ, मुझे वजारत का कलमदान भी सौंप दिया गया है। तो मियाँ अल्लाह की नज़र में इन चीज़ों की अहमियत ही नहीं है। ये चीज़ें होती क्या हैं? वो ये नहीं छीनता, वो हिदायत छीनता है, वो रोटी नहीं छीनता, वो तो नमरूद को भी रोटी देता था। उसने कभी सूरज को मना नहीं किया कि इसके घर में रोशनी न कर, ये हामान का घर है, ये कारून का घर है, ये मेरे दुश्मनों का घर है, इसके घर में रोशनी नहीं होनी चाहिए। चांद को कहता है अपनी किरणें बखेर, सूरज को कहता है अपनी रोशनी बखेर। जिस तरह बायजीद के घर में रोशनी होती है, उस मक्कार के घर में भी ऐसी रोशनी होती है, फर्क नहीं पड़ता। तो वो करम नवाजियां तो नहीं रुकती, लेकिन अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो उससे हिदायत की तौफीक सलब कर लेता है, तो ऐलान जंग होता है। तो फिर वो टकरे भी मार रहा हो तो उसकी रस्म की नमाज होती है, उसका माथा झुक रहा होता है, दिल नहीं झुक रहा होता, क्योंकि हिदायत सलब कर ली है। जब अंदर से रूह ही निकाल ली जाए तो बाकी बचता क्या है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने हमें जिन कामों से रोका है, जिन कामों से मना किया है, उन कामों के करने में हमें कभी भी भलाई और खैर नहीं मिल सकती। ये हम जब अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें, अगर अल्लाह पर हमारा यकीन और यकीनन उस पर हमारा ईमान है, तो फिर वो अमर जो अल्लाह की तरफ से जिनसे रोक दिया गया, तो हम कभी भी उनके करीब तक न जाएं। और जिन कामों के करने का उसे हुक्म दिया गया, उसकी हिकमतें ना भी हमें मालूम हो, आज जदीद साइंस तहकीकात करती है तो हमारे सामने आता है कि वुज़ू के क्या फ़वाइद हैं। आज हमें लोग बताते हैं कि जनाब आप इमामा बांधेंगे तो सनस्ट्रोक से बच जाएंगे। आज दुनिया तहकीक और जुस्तजू करके नमाज और दौरान खून और जो है वो नमाज की बरकतें और कितनी बीमारियों से नमाज के ज़रिए से बचने की कहानियाँ सुनाते हैं। अच्छी बात है, नमाज से सेहत पे असर पड़ता है, ये अच्छी बात है कि वुज़ू से बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलती है, ये अच्छी बात है कि सर पे इमामा बांध ले तो सनस्ट्रोक से बच जाते हैं, ये अच्छी बात है कि आप रोज़ा रखते हैं तो कैंसर जैसे अमराज से आपका बचाव होता है, ये अच्छी बात है कि फ़लाँ अमल करते हैं तो फ़लाँ होता है। लेकिन साहिब, हम सनस्ट्रोक से बचने के लिए इमामा नहीं बांधते, हम मोहम्मद अरबी की अदा के लिए बांधते हैं। दौरान खून के लिए नमाज नहीं पढ़ते, हम रब के हुजूर सजदा रेजी के लिए उसके हुजूर अपनी न्याज़मंदियों का सर झुकाते हैं। तो हिकमतें भी हैं, वो बरकतें ज़ैल में आती हैं। तो ये बात ज़हन में रखिएगा। गज़नवी का वज़ीर उससे हसद करते होते थे कि इसमें क्या ख़ुसूसियत है कि बादशाह इसी को अहमियत देता है। एक दिन बादशाह ने कोई तरबूज काटा, कोई खरबूजा काटा या कोई और ऐसी चीज़ थी, तो जिसको भी दिया तो वो कड़वा था, तो उसने चूही चखा तो फेंक दिया। और फिर बुलाया यास को और उसको काट के उसकी फांक दी, तो ऐसे लुत्फ से खाने लगा कि जैसे इससे लजीज कभी फल जिंदगी में देखा ना हो। सारे अंदर हंस रहे थे, एक दूसरे को आंखों से इशारा कर रहे थे, ये देखो बेवकूफ। तो बादशाह रुक गया और कहा कि अयास, ये जो फ्रूट तुमने खाया है ये मीठा था या कड़वा? कहा बादशाह साहब कड़वा। तो कहा फिर इतने ज़ौक से क्यों खाया? कहा कि इस हाथ से मैंने मीठी नेमतें खाई हैं, आज कड़वी मिली है तो थूक दूं? कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो मियाँ कड़वा हो तो वो भी कबूल किया जाए, नफ्स पे शाक हो। कड़वी वो चीज़ होती है जो नफ्स पे शाक होती है, नफ्स करना नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा दिल कहे नहीं, ये मालिक की तरफ से है। सख्त सर्दी है, गर्मी की शिद्दत है, पानी ठंडा है और मौसम सर्द है, पानी गर्म है और मौसम भी गर्म है, रात का पिछला पहर है, थके हुए हैं, लेकिन आप इसके बावजूद भी अपने रब के हुक्म को बचा लाते हैं। नफ्स पे शाक है, लेकिन सीने में ठंड ही नहीं पड़ती जब उसके हुजूर सजदा रेज़ी नहीं कर लेते। तो उसके हुक्मों को बचा लाना और अपने नफ्स को पीछे कर देना